बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भावना भड़का करके वो लोगों को इमोशनल कर देते हैं। देखो, लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने मुझे अजमेर लोकसभा के अंदर लगाया है और इस बार आपने देखा होगा कि 2 महीने में जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने प्रदेश के अंदर जो फैसले करे हैं, हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी या तो उनके नाम बदल रहे या उनको रोक दिया गया, ऐसी स्थिति 2 महीने में पैदा हो गई। मैं समझता हूँ कि जनता का मन बहुत तेजी से बदला है और आज हम लोकसभा का फीडबैक लेने के लिए और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मुझे भेजा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबकी सलाह से और कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। निश्चित ही आने वाले टाइम में लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की भावना भी सामने आई है, खासकर भारी उम्मीदवार को लेकर। ऐसा कांग्रेस की जो अब मैं भी सुन रहा था उस बात को, लोग ये कह रहे थे कि भाई भारी उम्मीदवार नहीं होना चाहिए लेकिन ये भी साथ साथ में बोला था, आपने सुना हो तो, सचिन पायलट जैसे कोई नेता आता तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े नेता नहीं तो ज्यादातर महत्व दिया जाता तो फिर लोगों को दिया जाए। ये काम आपने बाहर संबोधन में कहा कि कांग्रेस अब पहले जैसी नहीं है, जब टिकट लिया और जीत जाए, अब आपको मेहनत करनी। हाँ बिल्कुल, देखो बिना मेहनत कोई सफलता नहीं मिलती है। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सामने वाली पार्टी है वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और भावना भड़का करके वो लोगों को इमोशनल कर देते हैं और ऐसी स्थिति में यदि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूती से मेहनत नहीं करेगा तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन था या आह्वान था कि आप सब मजबूती के साथ में एकजुट रहिए, एकजुट होकर मेहनत करिए और मेहनत से फतेह प्राप्त की जा सकती है। किन मुद्दों को लेकर? देखो, हमारी जो मुद्दे हैं तो आपको पता है कि एक तो जिस तरह का बात बीजेपी ने कर रखा है, विकास की वो बात नहीं करते, और चीज की वो बात नहीं करते, नौकरी रोजगार की बात नहीं करते। जो हमारे मुद्दे होंगे विकास के मुद्दे, जो हमारी सरकार की जो पिछली योजनाएं थी उनको उन्होंने इलेक्शन में एक तरह से ओवरलैप कर दिया था और इमोशनल चुनाव उन्होंने लड़ा और जनता को भ्रमित कर दिया था। लेकिन जनता को वापस वास्तविकता का पता लग गया और आज जनता 2 महीने में पिसता रही है। आपको पता है कि एक बाई इलेक्शन हुआ था और एक बाई इलेक्शन में मंत्री भी बना दिए गए थे प्रत्याशी और उनको हार का सामना करना पड़ा। जो पार्टी की बात करें तो यहाँ अजमेर में 7 सीटें पार्टी आ गई। लोकसभा में एक आपने कहा था कि एक ही विधायक है, किस तरह से मजबूती होगी जब आप बाहर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे, आप भी कोई नहीं सुन रहे हैं, आप ही के सवाल पे वापस जवाब दे रहे थे, ऐसे में कैसे एकजुटता आएगी? मैंने कार्यकर्ताओं से यही कहा था, आपने देखा होगा पिछली बार भी हम विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी हमारी सीट रिपीट हुई थी, यहाँ तक भी था। और जो हमारे विधायक जिनमें सीपी जोशी जी थे और खंडेला जी थे, लालचंद कटारिया जी थे, वो एमएलए चुनाव हार गए थे। 2-3-4 महीने बाद में वो सिर्फ लोकसभा चुनाव जीते थे। तो जिस तरह की अभी 1.5-2 महीने में जो वातावरण बना है यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ बना है, हमारे पक्ष में बना है, हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। राजस्थान में कितनी सीटों का लक्ष्य है? देखो, हमारा प्रयत्न तो पूरी सीटों पर ही है और आदमी चाहता है कि हम 100% सीट जीते, लेकिन मैं समझता हूँ इस बार बहुत चेंज आएगा। जिस तरह से 2 बार हम जो 0 पर आउट हुए थे, इस बार गारंटी के साथ में बहुत अच्छी टक्कर देंगे, अच्छे चुनाव जीतेंगे। कितने कोई संख्या है? संख्या तो कोई मैसौनी थोड़ी हुई या कोई ईश्वर की संख्या। हम अच्छी स्थिति में बीजेपी कह रही है 400 के पार जाएंगे देश में। बीजेपी तो झूठ का एक पुलंदा है और आप भी जानते हो, आप सब जानते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति चलती है। अब उनका झूठ के आधार पर चल भी रहा है, उनका ठप्पा चल रहा है झूठ के आधार। आपने कहा कि यहाँ की स्थिति में जानता हूँ, पहले भी मैंने चुनाव में काम किया, क्या स्थिति है? स्थिति है कि ये है क्योंकि मैं सचिन पायलट जी के चुनाव में आया था, सारे कार्यकर्ता एकजुट रहे, सबने मेहनत करी, पायलट साहब चुनाव जीते थे। उसके बाद में बाई इलेक्शन था, रघु शर्मा चुनाव लड़े थे, उस टाइम मैं रहा था, सब कार्यकर्ता ने एकजुट होकर के मेहनत करी, चुनाव जीते थे। मैंने यही कहा था कि भाई यहाँ के बारे में मेरे को पता है कि आप सब एकजुट होकर चुनाव लड़िए, एकजुट होकर चुनाव लड़ोगे तो निश्चित आप चुनाव जीतोगे। एकजुट नहीं है, जो भी तो कमियां हैं तो है, इसमें क्या दिक्कत है? एकजुट होना चाहिए, आदमी जोश होना चाहिए, न्यूट्रल होना भी तो एकजुट नहीं होता है ना। कई आदमी एक तो जोश से चुनाव लड़ा जाए। मैंने स्पष्ट बोला था आपके सामने कि बहुत मेहनत की जरूरत होती है। एक तो आदमी न्यूट्रल होकर चुनाव लड़े और जोश से चुनाव लड़े। जोश में हम जीते हैं ना, जोश से। मेरे जिले में 4 सीट आ रही है, मैं जीता हूँ अकेला। 4 दिन पहले आपके पूर्व आरसीडी अध्यक्ष करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अपने परिवार में छोटी छोटी बात हो जाती है, परिवार एकजुट भी होता है और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा आपको टिकट वितरण को लेकर? टिकट वितरण को टिकट का हमारा जीतने वाले हो, जो सबको साथ को लेकर चल सके।
या अनुभव? मैं कह रहा हूँ जीतने वालों को तो सबको साथ में लेके चल सकते। यहाँ तो बाहरी को लेकर भी विरोध बताया, लेकिन आप कह रहे हो पायलट जैसा कोई नेता आता है क्या तो कोई संकेत है? मैं तो कार्यकर्ताओं का ही आवाज सुन रहा था। कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक कार्यकर्ता कह रहा था सर लोगों को महत्व दिया जाए, तो एक कह रहे थे कि साहब एक्सेप्शनल सचिव वालों छोड़। पायलट सब बड़े नेता, जनाधारण नेता है, उनकी इच्छा है नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो जो कार्यकर्ता की भावना पहुंचा दूंगा हाईकमान तक।